पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत ने करंट वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने शेर अफजल मरवत की सुपारी दे दी है $1 लाख में। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शेर अफजल मरवत ने अली मोहम्मद खान और असद कैसर और दूसरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को साथ बिठाकर कर दी है। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर जानी और मानी जा रही है कि कैसे शेर अफजल मरवत जो है वो करंट वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा पर इतना बड़ा इल्जाम आयद कर सकते हैं। उनके पास ऐसे कौन से सबूत हैं जिसकी बेस पर उन्होंने ये बात की है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने शेर अफजल मरवत साहब की जो है वो सुपारी दे दी है $1 लाख में। और बाकायदा तौर पर जो है वो इसकी प्रॉपर जो ये आज मीडिया कवरेज हुई है, प्रॉपर मीडिया ने जो है वो ये बातें सामने लेकर आए हैं शेर अफजल मरवत की। ये शेर अफजल मरवत वही है जिनकी वीडियो वायरल हुई और जिन्होंने कहा प्रोग्राम तो बढ़ गया। ऐसा ना हो कि शेर अफजल मरवत जो है वो अपने इसी जुमले की जद में आ जाए। और अगर सूरत हाल ये है और इतनी खतरनाक है तो फिर सोचना होगा कि शेर अफजल मरवत जैसा बहादुर और बंदा जिसने पहली दफा इमरान खान को जेल जाने के बाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में रैली निकाली बाकायदा तौर पर और ये साबित किया कि वो किसी से नहीं डरते। फिर आपको आए दिन असम्बली में जो है शेर अफजल मरवत साहब की जो फुटेजेस मिलती हैं टिकटॉक पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, उससे कहीं ये साबित नहीं होता कि वो किसी से भी डरते हैं। ये वही शेर अफजल मरवत है जो साबका जज भी रह चुके हैं और जिन्होंने जो है मुशर्रफ को फांसी की सजा भी सुनाई थी। ये वही शेर अफजल मरवत हैं जो अपने जज होने के जमाने में बहुत बड़े बड़े फैसले ले चुके हैं। कहा यह जाता है कि वो किसी से नहीं डरते, तो अगर जो किसी से नहीं डरता उसको फिर मरवा दिया जाता है पाकिस्तान में, और जो सच बोलता है उसकी जुबान को बंद करने की भी, तालाबंदी करने की भी कोशिशें शुरू हो जाती हैं। अब सूरत हाल जो इस वक्त बड़े नाजुक मराहिल पर आन पहुंची है, क्योंकि अगर हम पहले देख लें तो हमारे एक बहुत बड़े सहाफी अरशद शरीफ साहब के कत्ल पर भी जो है वो कुछ इसी तरह के इल्जामात जो है वो सोशल मीडिया पर आयद होते रहे और उसकी जो है वो कुछ चीजें जो है वो लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल भी करनी शुरू की। लेकिन अब शेर अफजल मरवत साहब को अगर कभी भी कुछ भी हो जाता है तो क्या वाकई उसके पीछे जो है वो इतनी बड़ी हस्ती का हाथ हो सकता है? और शेर अफजल मरवत साहब के मर जाने के बाद या उनको जो है मरवाने के पीछे जो है वो क्या रीजन हो सकती है? शेर अफजल अगर जो है वो दुनिया में नहीं रहेंगे तो किसी को क्या फायदा हो सकता है, और अगर उनके वो रहेंगे तो क्या नुकसान हो सकते हैं? तो ये जो सुपारी वाली बात की गई है इस पर हमें फोकस करना है कि ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है और इसकी तस्दीक के लिए शेर अफजल मरवत साहब को बहुत बड़े बड़े सबूत और दलाइल जो है वो देने पड़ेंगे और सबूत भी पेश करने पड़ेंगे, क्योंकि वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ जो है वो एक भी गलत जुमला बोलने पर FIR हो सकती है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा पर इतना बड़ा इल्जाम जो है वो आयद करने पर कितनी ज्यादा सजा हो सकती है ये तो कोई नहीं जान सकता। अब आने वाले वक्त में शेर अफजल मरवत साहब के साथ जो है वो क्या होने वाला है, वाकई $1 लाख में उनकी सुपारी दे दी गई है या फिर अब उनको जो है वो कानूनी तौर पर निपटने की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं अंदर खाने। अब सूरत हाल जो है वो काफी गंभीर है, लेकिन क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब कानून को खुद भी समझते हैं, कानूनदान रह चुके हैं, जज रह चुके हैं और जो है वो एडवोकेट हैं, तो बाकायदा तौर पर जो है वो कानून को शायद आम लोगों से ज्यादा समझते भी हैं। और अगर उन्होंने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकती हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़े जा रही हूं। आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि शेर अफजल मरवत ने जो बाकायदा तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसकी सच्चाई क्या है। आप लोग इसमें जो है वो क्या कहते हैं, क्या वाकई वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा इसमें मुलविस हो सकती हैं या फिर ये कोई इल्जाम आयद किया गया है? मैं कमेंट सेक्शन का में आपके कमेंट्स का वेट करूंगी।